आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय है, सेट है कि समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा क्या होता है और इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय एक्चुअल में कोई अलग चीज़ नहीं है। समुच्चय का कहने का मतलब है कि कलेक्शन, किसी भी वस्तुओं का यदि हम कलेक्शन लेते हैं और वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी हम उस कलेक्शन को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित क्या है? देखिए, सुपरिभाषित का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं का आप संग्रह ले रहे हैं उसमें कोई कॉमन गुण होना चाहिए, मतलब सभी में एक टाइप का कॉमन गुण होना चाहिए, कम से कम एक कॉमन गुण होना चाहिए, तब जाके हम उसको कहेंगे कि वो सुपरिभाषित है। और इन्हीं वस्तुओं का यदि हम क्या लेते हैं? कलेक्शन लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल पे बात करते हैं। इस कलेक्शन में देखिए, ये वाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, पेन, किताब जो मैं यहाँ पे कलेक्शन लिया हूँ, इन सभी कलेक्शन में क्या है? एक कॉमन गुण है। और वो कॉमन गुण क्या है? देखिए यहाँ पे ये जो सभी कॉमन गुण है, ये सभी हमारे क्या हैं? पढ़ने की वस्तुएं हैं, स्टडी मटेरियल हैं। तो ये क्या हो गया? एक कॉमन गुण हो गया। तब हम कहेंगे इसका जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो क्या है? हमारा समुच्चय है। तो ये इसको मैं कैपिटल ए नाम दे देता हूँ। ध्यान देंगे, जब हम समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर पे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं इस प्रकार, और इनको इस प्रकार करली ब्रैकेट के अंदर में रखा जाता है। और इसको जो पढ़ने का ढंग है उसको हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अर्थात ये जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए में क्या है? शामिल है। तो आगे हम देख रहे हैं समुच्चयों का रिप्रेजेंटेशन, कि समुच्चय को हम किस प्रकार निरूपित करें, उसको किन किन प्रकारों से जो लिखने का ढंग है उस पर हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम जो पहला है वो है आपका सारणीबद्ध रूप। तो सारणीबद्ध रूप क्या है? सारणीबद्ध रूप में जितने भी समुच्चय में जो एलिमेंट होंगे उन सभी को क्रम से सूचीबद्ध कर दिया जाता है, अर्थात किसी समुच्चय में जितने एलिमेंट होंगे उन सभी को क्रम से क्या किया जाता है? लिखा जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? सारणीबद्ध रूप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इस प्रकार हम जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिसमें 26 लेटर होते हैं उसका मैं एक समुच्चय यहाँ पे परिभाषित कर रहा हूँ। तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे हम? ए ई आई ओ यू, ये हमारा समुच्चय हो गया। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के जो वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनको हमने पांचों स्वर को एक साथ लिख दिया, सभी एलिमेंट को हमने लिखा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सारणीबद्ध रूप कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, संख्या 12 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। हमने एक समुच्चय भी परिभाषित किया यहाँ पे, और ये भी क्या है? संख्या 12 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्या। चलिए वो नंबर्स क्या क्या हैं देखिए। 12 जो है 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 छिक्का 12, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12 पे, फिर 4 से भी डिवाइड होगा, आपका 6 से होगा, और स्वयं 12 से इस प्रकार विभाजित होगा। तो ये देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है हमने सूचीबद्ध कर दिया क्रम से। तो इस प्रकार का जो रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? सारणीबद्ध रूप कहते हैं। जब हम समुच्चय निर्माण का सारणीबद्ध रूप देखते हैं तो देखिए ये स्वरों के समुच्चय को हमने जो एक साथ सभी को सूचीबद्ध किया है, तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें ये है कि मान लिया जाए हम एक शब्द की बात करते हैं, बुक, बी डबल ओ के, इसमें उपयुक्त अक्षरों का समुच्चय जैसे हमको लिखना है, तो इसको लिखने का ढंग क्या होगा? देखिए बी ओ के, इस प्रकार। अर्थात किसी समुच्चय में जब हम उसको सारणीबद्ध रूप में उसको लिख रहे हैं और कोई एलिमेंट क्या हो रहा है उसमें रिपीट हो रहा है, तो हम उसको सारणीबद्ध रूप में केवल एक बार लिखते हैं, उसको और अलग से दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ये इसकी ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला जो हम देख रहे हैं समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है समुच्चय निर्माण रूप। अर्थात हमने कहा कि सारणीबद्ध रूप में सभी एलिमेंट को एक साथ लिखा जाता है एज पॉसिबल, जितना हो सके। अब समुच्चय निर्माण रूप में क्या कहते हैं? इसमें हमको सारे एलिमेंट को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन अवयवों में जो एक प्रकार का गुणधर्म होता है, यदि उस गुणधर्म को हम क्या कर लें? फाइंड कर लें, तो उसको हम एक निश्चित रूप से यहाँ पे गुणधर्म को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणधर्म लिखने का तरीका क्या है। जैसे हमारे पास ए समुच्चय है,
तो इसको हम एक चर राशि द्वारा व्यक्त करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। मान लिया मैं यहाँ पे एक चर राशि ले रहा हूँ, ये x क्या है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं बगल में। ये आपका यहाँ पे जो भी x है उसके गुणधर्मों को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया जाता है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए देखिए यहाँ पे मैं दो समुच्चय ए और बी लिया हूँ, और इसमें जो हम एलिमेंट लेके चले हैं उनको देखिए कैसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो यहाँ का जो पहला है देखिए ए, हमने क्या लिया है, अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको मैं एक्स नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे ये एक्स क्या है उसको हमको यहाँ पे उसके गुणधर्म को लिखना है बगल में। तो क्या लिखेंगे, जहाँ पे एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, स्वर हैं। तो जैसे ही हम इस गुणधर्मों के यहाँ पे लिखते हैं हमको समझ में आ जाता है कि एक्स जो है क्या है, स्वर है, और वो अंग्रेजी स्वर है। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या होंगे, ए ई आई ओ यू होंगे। उसी प्रकार बी को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए बी समुच्चय, तो इसको जब हम क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक्स चर राशि लिया हूँ, आप कोई अन्य चर राशि भी उपयोग कर सकते हैं, एन सच दैट। अब हमको एन क्या है, गुणधर्मों को बताना है। तो एन क्या है, संख्या 12 को विभाजित करने वाली संख्या है। और कौन सी संख्या है वो, प्राकृतिक संख्या है, इस प्रकार। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय निर्माण हो गया, और ये आपका लेफ्ट में हो गया सारणीबद्ध रूप हो गया। अगला हम समुच्चयों के प्रकार पे हम डिस्कस करते हैं कि समुच्चय के क्या क्या प्रकार हैं, उनके डेफिनेशन क्या हैं, और उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए पहला समुच्चय हम लेकर चलते हैं, और पहला समुच्चय में हम देख रहे हैं वो है आपका रिक्त समुच्चय। इसी को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या है, तो देखिए इसका डेफिनेशन, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। हम ऐसे समुच्चय की बात कर रहे हैं जिसमें एक भी एलिमेंट आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उस प्रकार के जो समुच्चय हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इस रिक्त समुच्चय को इस प्रकार फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फाई पढ़ते हैं। तो एक भी एलिमेंट ना हो ऐसा समुच्चय को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमारे पास सेट ए इस प्रकार है, इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, ये देखिए 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तथा यहाँ पे एक्स क्या है आपका, एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए ये किस प्रकार आपका रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि x का जो मान है उन सभी का समुच्चय है ये x, जो कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है। अब देखिए अब ये x क्या है, देखिए एक्चुअल में प्राकृतिक संख्या है, और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें तो 1 और 2 के बीच में किसी भी प्रकार की संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार ये जो समुच्चय हमारा दिख रहा है ये हमको क्या देगा, फाई देगा। तो इस प्रकार हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय का हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं बी, देखिए, और ये क्या है, एक्स क्या है, एक्स जो है वर्तमान में 11th और 12th दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की क्या है, ये संख्या है। और अब हम जानते हैं कि एक ही समय में एक विद्यार्थी 2 अलग अलग कक्षाओं में नहीं पढ़ सकता। तो हम कहेंगे कि ये जो बी है ये क्या है, हमारा एक रिक्त समुच्चय को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। अगला जो हमारा समुच्चय है परिमित और अपरिमित समुच्चय, दोनों का डेफिनेशन हम इसी में एक साथ देखेंगे। इसका जो इंग्लिश नाम है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
तो देखिए परिमित का वर्ड आप फाइनाइट का जानते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, फिक्स हो, निश्चित हो, या फिर कहें कि ऐसा समुच्चय जिसमें हम उसके अवयवों को क्या कर सकें, काउंट कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। और जो समुच्चय परिमित नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित कहते हैं। या फिर कहें एक ऐसा समुच्चय जिसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को हम क्या न कर सकें, काउंट ना कर सकें, या फिर उनकी संख्या निश्चित ना हो, तो उस प्रकार की जो समुच्चय है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। तो परिमित समुच्चय का चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं x सच दैट, और ये एक क्या है देखिए इस प्रकार है, और x क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है इस प्रकार। x जो है 1 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम सूचीबद्ध रूप में लिखते हैं सारणी का, तो ये क्या क्या जाएगा, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4। तो ये हमारा समुच्चय हो गया। और देखिए हम समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है, फिक्स है। और किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या को व्यक्त करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, एन ए लिखते हैं, और इसमें टोटल अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। तो इस प्रकार जो भी अवयव हैं उसमें यदि इस प्रकार जो भी समुच्चय है यदि उसमें अवयवों की संख्या फिक्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं अपरिमित समुच्चय का। अपरिमित समुच्चय में मैंने कहा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने संख्या पद्धति में देखा कि n जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अपरिमित समुच्चय मतलब जो कि इनफाइनाइट मतलब अनंत है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको एक ही इस प्रकार करली ब्रैकेट के बीच में लिखा नहीं जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से 4 एलिमेंट को व्यक्त करते हैं जिससे हमको उसके गुणधर्म का पता चल सके। साथ ही साथ उसको इस प्रकार 3 डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है अपरिमित समुच्चय को। समुच्चयों के प्रकार में तीसरा समुच्चय जो हम देख रहे हैं वो है आपका समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो देखिए इसका डेफिनेशन, 2 समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय के केस में कम से कम 2 समुच्चय होना जरूरी है, तो ये समान समुच्चय कहलाते हैं यदि इनके अवयव क्या हो, समान हो। बात को ध्यान देंगे, इनके अवयव क्या हो, समान हो। और इसको जो लिखने का ढंग है उसको हम लिखते हैं a बराबर b। चलिए इसका भी एक हम एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि ये जो समान समुच्चय का डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाए। मान जाए एक समुच्चय हमने a लिया जिसमें 1 2 3 इस प्रकार 4 एलिमेंट है, और एक और समुच्चय हमने लिया b जो कि आपका इस प्रकार 3 4 2 1 है। अब यहाँ पे समुच्चय a और समुच्चय b में देखिए क्रम इसमें बदल दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ भी 1 है, 2 है, यहाँ भी 2 है, सेट ए में भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इस प्रकार देखिए दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या और साथ ही साथ अवयव भी क्या है, समान है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं।